हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि जो आपकी केमिकल इक्वेशन आती है उसको बैलेंस किस तरह किया जाता है। तो अगर ये आपका एग्जाम में आएगा तो ऐसी 6 नंबर का सवाल आ सकता है, यानी कि 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन, 6 आपको इक्वेशन दे देंगे, आपसे कहा जाएगा कि इसको बैलेंस करके दिखाइए। तो आपको इस तरीके की केमिकल इक्वेशन दी जाती है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो एरो होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है इसे कहते हैं हम रिएक्टेंट साइड, एंड राइट हैंड साइड जो होता है ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट साइड, एंड ये होता है प्रोडक्ट साइड। अब यहाँ पे सबसे पहला जो काम होता है हमारा वो होता है आपको ये छोटी सी टेबल बनाना। जब भी आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी होगी तो आपको सबसे पहले ये टेबल बनानी होगी। उसमें क्या करना है, आपको एक तरफ लिखना है, एक कॉलम बनाना है। सबसे पहले एलिमेंट मतलब कि यहाँ जो इक्वेशन में देख रहे हैं आप, ये जो एलिमेंट यूज करेंगे कौन कौन से हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट लिखने हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ आयरन है, Fe किसे कहते हैं, आयरन। तो आप सबसे पहले लिखिए Fe यानी कि आयरन। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, H2O वाटर होता है, लेकिन बना किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमें एलिमेंट लिखना है, मतलब अलग अलग बिल्कुल ब्रेक करके। जैसे आपने यहाँ पे आयरन लिखा था आयरन, ऐसे यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, तो इसे लिखिए अलग हाइड्रोजन, एंड फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड मौजूद है वही प्रोडक्ट साइड होते हैं। ठीक है, वही प्रोडक्ट साइड है। देखिए आयरन यहाँ था, आयरन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है तो प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी मौजूद है। अब बस आपको ये देखना है क्या हमारे पास ये जो हमारी जो इक्वेशन है, क्या इसकी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के जो एटम्स है, यानी कि एलिमेंट्स के जो एटम हैं, क्या वो बराबर है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये टेबल बनाएंगे तो आप पेंसिल का इस्तेमाल करके आप इसे चेक करिए पहले। अब यहाँ देखिए ये जो आयरन है, आयरन के साथ ना यहाँ पे कोई नंबर ना इसके आगे कोई नंबर, जब कोई नंबर नहीं होता तो 1, मतलब आयरन हमारे पास सिंगल एक बार दिया हुआ है। तो क्योंकि ये क्या है भाई, ये हिस्सा होता है रिएक्टेंट साइड। क्या होता है ये हिस्सा, रिएक्टेंट साइड। और ये वाला जो हिस्सा होता है जो एरो के सीधे हाथ पे होता है इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट साइड। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको नोट करना है सबसे पहले, यानी कि नंबरिंग करनी है। यहाँ देखिए आयरन 1 है तो रिएक्टेंट साइड आप आयरन के आगे, आयरन के सामने 1 लिख दीजिए। मतलब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट कितने एटम में है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए पहले रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन के पहले यहाँ पे मतलब कोई नंबर नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन से जस्ट लगा हुआ ये 2 है। तो ये जो 2 है ना, ये बता रहा है कि ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। ये ऑक्सीजन के साथ नहीं है ये नंबर, ये किसके साथ है, हाइड्रोजन के। तो आपको हाइड्रोजन के आगे लिख देना है 2। ठीक है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन। अब यहाँ ऑक्सीजन एक सिंगल अकेला, तो ऑक्सीजन के लिए लिख दीजिए 1। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे प्रोडक्ट साइड देखिए भाई, तो प्रोडक्ट साइड आपने देखा आयरन के साथ ये छोटा सा 3 लगा हुआ है, मतलब कि प्रोडक्ट साइड में आयरन के 3 एटम हैं। तो मतलब हम प्रोडक्ट साइड आयरन वाली टेबल के सामने हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड में 3। ठीक है, फिर आ जाइए अपने हाइड्रोजन पे। तो आपने देखा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसके 2 एटम है। हाइड्रोजन कितने एटम है, 2। तो आपको क्या लिखना है, एलिमेंट हाइड्रोजन में प्रोडक्ट साइड 2 लिख देना है। फिर आपको ये देखना है ऑक्सीजन। फिर आप ये देख सकते हैं इस ऑक्सीजन के साथ ये 4 है। देखिए ये राइट हैंड साइड जो नंबर होता है ना छोटा सा, वो होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या है, 4, तो आपने 4 लिखा। अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि आयरन रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड 3 है, तो यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है ना। अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। ऐसी इक्वेशन जहां पे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए छोटा सा बस एक चीज समझनी है आपको। देखिए भाई, जो भी चीज जब हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपके पास आयरन 3 थे
तो आप क्या करिए, यहाँ इसके आगे ये जो जगह है ना, ये जो खाली जगह है, यहाँ पे सिर्फ ऐड कर सकते हैं आप, और कहीं बीच में यानी कि यहाँ छोटा सा 3 लिख दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये जो पोजीशन है इसमें सिर्फ आप ऊपर से आपको ऐड करना है और इस तरीके से कि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ क्या हुआ, आयरन यहाँ 3 था, अगर ये जो 3 आयरन प्रोडक्ट साइड अगर आयरन 3 है और मैं अगर इस आयरन के आगे 3 कर दूं, इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो रिएक्टेंट साइड आयरन था वो अब 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया, तो आयरन हो गया मेरा बैलेंस। देखिए आयरन पहले यहाँ पे 1 था, लेकिन इस 3 लगाने से क्या हुआ, इस 3 लगाने से क्या हुआ हमारा, ये नेक्स्ट इसके बाद ये वो है जो हमारे पास अनबैलेंस्ड वाला केस था। ये क्या है, अनबैलेंस वाला केस। अब ये जो मैं इनको बैलेंस करने के लिए जो नंबरिंग कर रही हूँ ये वो नंबर है, ठीक है। तो हमने आयरन के लिए 3 लिख दिया, तो इससे क्या हुआ, आयरन आयरन हो गया बैलेंस्ड, हाइड्रोजन पहले से बैलेंस था, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 4 है और यहाँ ऑक्सीजन सिंगल 1 है। देखिए अगर मुझे इस ऑक्सीजन को मुझे 4 बनाना है तो मुझे यहाँ पे 4 लिखना होगा। अब बस आपको इस चीज का ख्याल रखना है, देखिए जो भी नंबर आप यहाँ लिखते हो ना, तो ये पूरे कंपाउंड जो भी आपके पास जितने भी एलिमेंट है वो सबसे मल्टीप्लाई कर जाता है। तो अगर आपने यहाँ 4 लिखा है ना, तो इसका मतलब है 4 ऑक्सीजन 1, तो 4 1 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 4। लेकिन जब आपने ऑक्सीजन को 4 किया था तो ये जो हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 था ना, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 ऑलरेडी था, तो 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई होता है, तो 4 2 जा 8, तो हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ पे 8। जब आपने यहाँ ऑक्सीजन को 4 किया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 4 2 जा 8, ठीक है। ये वो नंबर, वो एटम है जो हम इसको बैलेंस करने पे, यानी कि ये वो नंबर है जब हम इसको बैलेंस कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए कि आयरन तो बैलेंस है, आयरन 3 3, देखिए यहाँ पे भी आयरन 3, यहाँ पे भी आयरन 3, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की 4, ये जो 4 है इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन 4, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 8 है, 4 2 जा 8। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस करना है तो सिंपल आप यहाँ पे भी 4 लगा दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे भी 4 लगाएंगे तो 4 2 जा 8, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, बैलेंस। अब आप ये केस देखिए, यहाँ पे भी 3 आयरन, यहाँ पे भी 3 आयरन, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 है। एक बार और अच्छे से क्लियर देख लीजिए, इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब जहां पे जरूरत है हमें सिर्फ वहां पर ही ऐड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे भाई हम कोई सामान लेने जाते हैं, जैसे सपोज आप जो है शुगर खरीदने जा रहे हैं, और जब शुगर दी जाती तो वो आपको, जब चीनी लेने जा रहे हैं तो वो अंदाजे से यानी कि 1 किलो डाल के दे देंगे। अगर उसमें थोड़ी कमी या ज्यादा होती है तो वहां से क्या है, ऊपर से वो निकाल ली जाती है, या अगर कमी है तो ऊपर से ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर से ही आप इसमें नंबरिंग लिख सकते हैं, बीच में कोई नंबर हमें नहीं डालना होता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, आयरन यहाँ 3 है, यहाँ पे भी आयरन 3 हो गया। ये 4, ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई कर जाता है पूरे कंपाउंड से, याद रखना है आपको, ठीक है। तो 4 2 जा 8, तो हाइड्रोजन 8, यहाँ देखिए 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8। ये ऑक्सीजन हमारे पास 4 है एंड ऑक्सीजन यहाँ पे भी क्या है, 4 है। सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट एक और हम इस तरीके का एग्जाम्पल लाए हैं आपको इस तरीके का, तो आपको इसको भी करके दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन कौन से एलिमेंट है। जब हम इस क्वेश्चन को देखा तो हमने देखा यहाँ पीबी होता है हमारे पास लेड, तो पीबी पहले ये लिखिए, सबसे पहला है हमारे पास लेड, फिर है हमारे पास एन किसके लिए यूज होता है, नाइट्रोजन, और फिर है हमारे पास ऑक्सीजन। देखिए जो हमारे पास रिएक्टेंट, अब देखिए ये जो आपके एरो है ना, एरो के उल्टे हाथ पे ये रिएक्टेंट साइड होता है एंड ये क्या होता है, प्रोडक्ट साइड होता है, ठीक है। ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। आप मैच करिए भाई, यहाँ पे भी लेड है तो यहाँ पे भी लेड है, यहाँ नाइट्रोजन था यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ पे भी ऑक्सीजन ही है, उसके अलावा कोई और एलिमेंट यहाँ पे नहीं आता है। बैलेंसिंग इसलिए करते हैं हम क्योंकि हम सब ये जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना आपने रिएक्टेंट में लिया था उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम हमेशा सेम होना चाहिए, इसलिए हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब आप सबसे पहले यहाँ पे काउंट करिए कि यहाँ लेड, देखिए इस लेड के साथ ना यहाँ कोई नंबर ना यहाँ कोई नंबर, तो मतलब यहाँ पे लेड कितने 1,
लेकिन जब आप नाइट्रोजन के लिए आओगे, आप यहाँ देखो भाई, ये हम तो मैथ्स में जानते हैं ना, नाइट्रोजन यहाँ पर है और ये पूरा ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर कोई यहाँ पे ये 2 जो है ये 2 है ना, तो ये अंदर हर नंबर से मल्टीप्लाई करता है। ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, ये अंदर के जो हर एलिमेंट है, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे मल्टीप्लाई कर रहा होगा। इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन भी 2 है, तो नाइट्रोजन, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, तो नाइट्रोजन के आगे लिख दीजिए 2। एंड ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन अंदर ऑलरेडी 3 था, लेकिन ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 6 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 6 है। ऐसे ही यहाँ पे आप काउंट करिए, तो लेड यहाँ पे कितना है भाई, लेड है यहाँ पे 1। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है हमारे पास, नाइट्रोजन भी है हमारे पास 1। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो देखिए 1 ये, एक ये है और 2 ये है एंड 2 ये है, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो हमारे पास ऑक्सीजन है यहाँ पे 5। अब यहाँ पे फिर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए। आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे एटम ऐड करने होते हैं, और जगह कौन सी, या तो इसके आगे कर सकते हो आप, या यहाँ रख सकते हो, या यहाँ रख सकते हो, या यहाँ रख सकते हो, मतलब बीच में कोई भी नंबरिंग हमें नहीं करनी होती है, ये रूल होता है। और जब आप एग्जाम में करके आओगे ना, तो इसी तरीके से आपको टेबल बनानी होगी अच्छे से। अब आपको चेक करना है, देखिए भाई लेड तो यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है, लेड क्या है यहाँ पे, बैलेंस है। अब यहाँ पे जो अनबैलेंस है वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। अब आप एक चीज देखिए, अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आप ये देखिए नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, नाइट्रोजन क्या है हमारे पास 2, ठीक, और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, ठीक है, नाइट्रोजन 1 है यहाँ पे, तो हमें इसको बैलेंस करना है। एक काम करते हैं, ये जो लेड है आपका, इसके आगे आप 2 लगाओ, ठीक है, ये जो लेड है भाई, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया जाता है हमें कि यही नंबर देना है। आप 2 पुट करके देखिए, 3 पुट करके देखिए, आपको बस बैलेंस करना। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, अब देखिए तो लेड यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले मैंने रिएक्टेंट साइड पुट किया, लेड तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये जो 2 है ना, इस पूरे नंबर पे सबसे मल्टीप्लाई होगा, लेड 2 हो गया। और देखिए नाइट्रोजन, ये देखिए ये वाला जो 2 है ये सबसे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 था एंड 2 2 जा 4, तो नाइट्रोजन कितने हो गए 4। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना था, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12। अब आपको यही नंबरिंग आपको क्या करनी है, प्रोडक्ट साइड लेके जानी है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, लेड को 2 करिए भाई, तो लेड यहाँ पे 1 है तो इसके आगे 2 रख देंगे, तो लेड 2, तो लेड हो गया हमारे पास 2। जब लेड हमारे पास 2 हो गया, अब आप ऑक्सीजन को यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन अभी फिर नाइट्रोजन पे आ जाएं जरा। नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास, 4। अब यहाँ नाइट्रोजन तो 1 है, तो अगर मैं यहाँ 4 लगा देती हूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 4, तो नाइट्रोजन हो गए 4, नाइट्रोजन बैलेंस, लेड बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन अभी कितने हैं, देखिए ये जो 2 है इस ऑक्सीजन पे, मतलब ऑक्सीजन कितने 2, ठीक है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 थे एंड ये 4 आ गए, तो ये मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 जा 8, ठीक है, 8, और ये हो गए 2, ऑक्सीजन 10, और ये ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है तो 12। तो मतलब ये हमारी इक्वेशन अगर आप सही से देखें कि 4 2 जा 8 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है एंड 2 ऑक्सीजन आपको यहाँ से मिल गए, तो टोटल 12 ऑक्सीजन हो गए हैं हमारे पास, टोटल 12 ऑक्सीजन हो गए, यानी कि इससे हमारी यहाँ तक हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस्ड हो गई है। सो अब हमें यहीं पे ही छोड़ के आ जाना है, इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना है। जब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाए, आपको क्या करना है, पेन लेना है, पेन से ये जो आपने नंबर पुट करे ना, ये नंबर 2 2 4 इसको फिल करना है पेन से, ठीक है, और जो फाइनल आंसर आया, एक तरफ हम लिखेंगे अनबैलेंस वाला और एक तरफ लिख देंगे फाइनल आंसर। जैसे यहाँ पे भी आप लिख दीजिए फाइनल आंसर 384 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो हमने आपको 2 एग्जाम्पल से समझाया कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इस तरह से टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। सो होप सो आपको ये इक्वेशन को बैलेंस करना अब आ गया होगा।